जयकारा माँ शेरा वाली जीदा बोली सच्चे दरबार की जय। जय। जय माता दी प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में जिसको कि हम माता रानी के शो के नाम से जानते हैं। और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो माता रानी से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। माता रानी की कृपा बहुत ज्यादा है और यूं कह लीजिए कि अनगिनत यात्रा कर चुके हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो स्वागत है हमारे मुकेश भैया का। जय माता दी। जय माता दी। मुकेश भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में। माता रानी की खूब चर्चाएं होने वाली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारा सवाल मुकेश भैया यही रहेगा, आप माता रानी से जुड़े कैसे? मतलब पहले तो ठीक है, सोशल मीडिया के पहले आप जो है यात्राएं करते थे, लेकिन एक जुड़ाव कैसे हुआ माता रानी से? देखो, इस जुड़ाव के पीछे बहुत लंबी कहानी, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको। बिल्कुल। मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी, बचपन में ही छोटा था मैं। तो जो बड़े भाई थे मेरे, काफ़ी अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं और शायद आगे भी अच्छे रहेंगे। तो छोटा था मैं, भैया मेरे लेके गए मेरे को वैष्णो देवी। तो गया मैं अंदर, जब दर्शन करे मैंने, तो मेरे को दर्शन भी ऐसे उठा के करवाया उन्होंने और मेरे को अचानक से रोना आ गया। उस टाइम पे एज भी कोई ज़्यादा नहीं थी, लगभग कोई 15 साल की एज थी, शायद 15 साल 14 साल इतनी एज थी। दर्शन करे, काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद लगातार कंटिन्यू, पता नहीं माता रानी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि लगातार हर हफ्ते जाना शुरू हो गया। आज मेरे को कम से कम भी 13 साल हो चुके हैं हर मंगलवार जाते। और बीच में तो कई बार सैटरडे को भी चल जाता हूँ, और बीच में तो ऐसे ही कोई बोल दे कि हाँ चलना है, तब भी चल पड़ता हूँ। ये माता रानी की कृपा है, उसने अपने चरणों में लगाना था किसी न किसी बहाने से, बस लगा दिया, हम भी चलते रहे। ऐसे ही हमारी यात्रा लगातार चल रही है। यानी पहली यात्रा आपकी आपके बड़े भैया के बड़े माध्यम भैया से। लिटरली यूं कह लीजिए, जैसे आपने बोला ना कि माता रानी ने आपको चरणों में लगाया, ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात होती है। बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो कितने साल हो गए यात्रा पर नहीं आ पाते, लेकिन आप कटरा में रह के यात्रा कर रहे हैं। और दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही खास है क्योंकि आज हम कटरा के प्यारे प्यारे लोगों की बात करेंगे, कटरा की बहुत सारी बातें करेंगे और यूं कह लीजिए इतना आनंद आपको आएगा ना कि आपने शायद फिर कभी पहले ऐसा कोई आनंद नहीं लिया होगा। मुकेश भाई, अब मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जी बिल्कुल। आप इंस्टाग्राम पर पेज बना चुके हैं। आज माता रानी की कृपा से माता रानी के लगभग लाखों से ज्यादा भक्त आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे मिलते भी हैं, प्यार भी उनको बहुत मिलता है आपके माध्यम से। सोशल मीडिया पर आने का मौका कैसे मिला? देखो, सोशल मीडिया का तो मैं सच बताऊं आपको, तो लगभग 1 साल और 3-4 महीने हुए हैं इस पे मैं आया था। किसी कारण आया था क्योंकि कटरा में जो परिस्थितियाँ थी ऐसी बन चुकी थी कि लोग यहाँ पे आके कंफर्टेबल नहीं होते थे। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। काफ़ी सारी स्ट्राइक भी आपने देखी होंगी, हो रही थी। तो उन सबको लेके मैंने एक चैनल बनाया था अपना इंस्टाग्राम पे, वैष्णो देवी डेली अपडेट के नाम से। और ये माता रानी ने पता नहीं कैसे अपना नाम लिखवा दिया, वैष्णो देवी डेली अपडेट। तो वो चैनल जैसे मैंने शुरू किया, लगभग 1 महीने में उसमें जो फॉलोवर थे 15 से 20 हज़ार हो गए। बढ़ते 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 कब कहाँ 1,88,000 हो गए, कोई पता ही चला। पता ही नहीं चला। बस ये माता रानी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। बस उनका आशीर्वाद, और क्या चाहिए। सही बात है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज तक मेरे को बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे भक्त मिले हैं, सब माता रानी से जुड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुकेश भैया से पहली मुलाकात मेरी माता रानी के भवन पर हुई, अटका आरती अटेंड किए और आज तक जुड़ाव लगा है और ऐसा लगा कि पॉडकास्ट करना चाहिए। चलिए मुकेश भैया, अब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, आप ऐसे जो है सोशल मीडिया पर आए। आज का सोशल मीडिया का दौर आप देख ही रहे हैं, तमाम प्रकार के चैनल्स हैं, पेजेस हैं, लेकिन इस पर भी कई बार ऐसा होता होगा, कुछ लोग आपको नेगेटिव कमेंट भी करते होंगे, कुछ पॉजिटिव करते होंगे। मुझे सीधी सी जो बात है, लगभग 13 साल हो चुके हैं भवन पे जाते हर मंगलवार को। हाँ। 13 साल से ज्यादा होने वाले हैं अभी। तो ये सोशल मीडिया पर तो मैं भैया अभी आया, जस्ट 1 साल 1.5 साल ही हुआ। काफी सारे कमेंट आते हैं या फिर मैसेज आते हैं कि हाँ ये वीडियोस बनाने के माध्यम से भवन पे जाता है या ऐसे जाता है। मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आस्था मेरे अपने अंदर है। एग्जैक्टली तो बात है, लोग क्या बोलेंगे मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, उनका काम है बोलना, बोलते रहे। हमें मतलब है अपनी माँ से, क्या बात है। वो हमें बुलाती है, हम जाते हैं। बाकी ये वीडियो तो अभी साल डेढ़ क्या ही हुआ, 13 साल से ज्यादा हो गए माता रानी ने अपने चरणों में लगाया, लगा के रखा, लगातार चल रहे हैं। जब तक सांसें हैं तब तक जाएंगे, चाहे गिड़गिड़ाते ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे ही जाएंगे। बहुत बढ़िया भैया, आपकी इस बातों से कई लोग इन्फ्लुएंस भी होंगे क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, यात्राएं उनकी चलती रहती, करते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं।
ये तो हमारी सोशल मीडिया की बात रही। अब हम अपनी मैया रानी की बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे कटरा से। कटरा को बहुत नज़दीक से आप जानते हैं, आप यहाँ पर रहे हैं, बिल्कुल। आप यहाँ के लोगों को जान रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। हम्म। आपके माध्यम से पहले कटरा कैसा था और आज कटरा कैसा है? देखो, पहले कटरा जो था ना, वो बहुत ही अच्छा मानो, अच्छे से भी अच्छा मानो, क्योंकि वो लोग जो थे इतनी सेवा करते थे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में कोई सेवा नहीं करता है। नहीं करते। ये काफी सारे अभी होटल बने। इससे पहले क्या था कि लोग अपने घरों में भी जो यात्री बाहर से आते थे उनको रहने के लिए जगह देते थे, खाना पीना सब कुछ। बाकी ये होटल वगैरह भी काफी बन चुके हैं। ये तो चलो आगे आगे और बनेंगे, क्योंकि यात्रा काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, तो उसी हिसाब से आगे कटरा चलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब बिल्कुल। पहले मुझे ऐसा भी लगता था कि कटरा की सिस्टम ही पूरी अलग थी। पहले बसेस के सफर करते थे लोग, आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले में और अब में तो काफी फर्क हो ये गया है। पहले तो देखो लोग पैदल भी आते, अभी तक आते हैं। आते हैं, काफी कई सारे लोग हैं, हाँ। हजारों लोग मैंने देखे हैं पैदल आते। कोई जयपुर से आ रहा है, कोई अपना यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है। लगातार काफी सारे साइकिलों में भी यात्रा करते हैं, काफी सारे पैदल भी करते हैं, काफी सारे ट्रैक्टरों में भी आते हैं, काफी सारे ट्रकों में भी आते हैं, काफी सारे जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेके भी आते हैं। सही बात। बस माता रानी का बुलावा जिसको पहुंच बुलावा। जाए वो फिर आने से रुक तो सकता ही नहीं। बिल्कुल लेकिन ऐसा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माता रानी की इतनी कृपा है, हम लोग टिकट कराते हैं, हम लोग बस से आते हैं, हम लोग ट्रेन से आते हैं, और भैया एक बुलावे पर पैदल चले जाते हैं। बस यही कृपा है माता ये रानी बुलावा होता है, खाली ये बुलावा एक बिल्कुल। बार आ गया तो फिर बंदा निकल जाता है। अच्छा, आप बुलावे की बात कर रहे हैं, बुलावे की बात करते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका मन से ही बुलावा आता है और आप देखो, जा ये नहीं बात सही पाए, है। तो ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ कि देखो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन शायद आपको पता होगा पीछे जो त्रासदी हुई थी यहाँ हाँ, पे, तो लगभग 1 महीने तक भवन बंद रहा था। बंद रहा? बिल्कुल तो उस टाइम पे जो दिन मैंने निकाले हैं, सच बताऊं आपको, तो छत पे रो रो के दिन निकाले हैं। बिल्कुल आज भी वो दिन बिल्कुल। याद आते हैं कि मन मेरा कर रहा है कि भवन पे जाऊं, लेकिन रास्ते सारे बंद। बंद है, जाए कैसे इंसान? जाए तो जाए कैसे। एक बार ऐसा हुआ कि 13 तारीख को यात्रा खुली थी। उसके बाद वो यात्रा खुली, मतलब खाली अनाउंस ही किया था कि खोलेंगे। खोलेंगे। गेट के पास खड़ा हो गया, बहुत खुश था कि हाँ आज खुलेगी यात्रा, भवन पे जाऊंगा ही जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन जाऊंगा कहाँ से? फिर से वही हाल हो कैसे गया यार? कि यात्रा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके 2 दिन के बाद फिर अनाउंस हुआ कि अब खुलेगा। तो मैंने सोचा अब खुलेगा या ना खुलेगा, अब जाना है तो जाना ही जाना है, जैसे मर्जी हो। जैसे मर्जी जाए। माता रानी की कृपा से मौसम साफ हो गया, बिल्कुल और सब कुछ यात्रा क्लियर हो गया, और मैं निकल पड़ा माता रानी के दरबार में। और जब गया इतना ज्यादा रोया कि क्या बताऊं। क्या बात, सही बात है। बस अच्छा, आपके आपके प्रोस्पेक्टिव से बुलावा क्या है? जैसे कई लोग बोलते हैं कि बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, ये देखो, करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बुलावा, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है ना कि हाँ जाना है, सबसे पहले तो उसको लाइटली मत लो। हाँ, काफी सारे लोग लाइटली लेते हैं कि हाँ आप टिकट करवाएंगे इतनी डेट का, वो प्लान बनाते बनाते वो लंबा चलता चलता वो बिल्कुल ही लंबा चल जाता है। अगर मन में ख्याल आ रहा है कि हाँ जाना है, फिर सोचो मत कि टिकट है नहीं है, फिर निकल पड़ो खाली घर से, क्या क्योंकि वही बुलावा होता है। वही एग्जैक्टली वही वो बुलावा होता है। है। बुलावा ये नहीं होता कि आप प्लान करोगे अगले महीने जाएंगे 3 महीने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मन जब मन करेगा एक कह बार, दिया निकल पड़ो। निकल पड़ी। क्या रास्ता आगे खुला है आपके लिए, जो बुलाएगी वो चलाएगी भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब उनका बुलावा आता है तो इंसान जाएगा भी, वो जाएगा दर्शन ही भी जाएगा, करेगा। चाहे लाख परेशानियां हैं, काफी तूफान आते हैं, आंधी आती है, हम तो जाते हैं तब भी नहीं रुकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये- आप इतनी यात्राएं कर चुके हैं, आपकी कौन सी ऐसी यात्रा जो सबसे बेस्ट है, जो आज तक कभी वैसी देखो, यात्रा नहीं हुई? मेरी एक यात्रा ऐसी है कि जब यहाँ पे बाढ़ चल रही थी, इंडिया और पाकिस्तान की बाढ़ चल रही थी, सुना होगा हाँ, आपने। बिल्कुल। तो तब क्या होता था कि कटरा में ब्लैकआउट चलता था। काफी सारे ड्रोन वगैरह दूर दूर दिखे थे शायद। तो कटरा में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट, भवन पे भी पूरा ब्लैकआउट किया गया था। और मैं एक दिन नहीं छोड़ता था, किस लिए? क्योंकि आरती में जो बैठने का मजा आता था, हाँ, यात्राओं में बैठने का तो बड़ा मजा आता था, लेकिन जब खाली होता था तब भी मैं ऐसे बैठा हूँ, सामने आरती चल रही है, ऐसे सामने बैठा हूँ, तो मैं उस आरती को अटेंड करने के लिए जाता था। उसमें से एक दिन ऐसा आया जिस दिन मैं कटरा से निकला भवन के लिए। उस दिन ऐसे मैं दिन को यात्रा करता था, उस दिन मैं रात को यात्रा कर रहा था। लगभग कोई 10:30-11 बज रहे थे। तो मैंने अपना ऑफिस बंद करा, मैं भी निकल पड़ा, वहाँ चलते हैं यार, दिन को आरती में बैठेंगे। निकल पड़ा यहाँ से, तो निकल पड़ा, आधे घंटे तक तो पहुंच गया, जैसे भी करके पहुंच गया। आगे लाइट नहीं, फोन की लाइट चलाऊं तो कितनी होगी फोन की लाइट, सुनसान भी था, डर भी लग रहा था यार कुछ, क्योंकि चीते वगैरह जब खाली होता है ना, ये वो रहते चीते हैं। वगैरह रहते हैं, काफी सारी वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो डर लग रहा था। आज तो गया आधी बारी, जैसे ही अपना ट्रैक पकड़ा हिमकोटी वाला मैंने,
जहाँ पे बैटरी कार लगती है, देखा होगा आपने। हम्म। उसके ठीक आगे जाके एक बोर्ड लगा है 5 किलोमीटर भवन। भवन, हाँ शायद आपने मेरी वीडियो पे देखा भी। हाँ हाँ हाँ। मेरे को एक बूढ़ी माता मिल गई अच्छा। रात के समय, लगभग 11:30 पौने 12 का टाइम था, और अकेली थी वो। मैं बिल्कुल डर गया, माँ आए तो तू गया। सच में वो उनकी एज शायद क्या ही थी, मैं तो बोलता हूँ 100+, क्योंकि बिल्कुल डंडा लेके ऐसे चल रही थी वो। वाइट बाल, बिल्कुल बाल जितने थे पूरे वाइट, और मेरे अभी भी देख सकते हो मेरे खड़े हो रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोल रहा हूँ मेरे बाल खड़े हो गए, माँ यार आए तो गया। हाँ। जब पहुंचा, माँ यार चल, लाइट तो जलाई थी। तो मैंने ऐसे किया सीधा कैमरे पे, मुंह तो दिखे नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल ही धुंधला धुंधला दिखे। तो मैंने बोला माता जी कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। माँ एज कितनी है, कुछ ऐसा वैसा पूछे, क्वेश्चन करे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने एक ही बात बोली, डर मत, चल तो डर रहा है, डर मत। हाँ। मैं भी निकल पड़ा आगे। जब आगे निकल पड़ा, हिमकोटी वाली साइड पहुंच गया, फिर मेरे को ख्याल आया, माँ जो चीज पूछी मैंने वो उन्होंने बताई नहीं। इन्होंने बोला कि डर मत, चल आगे। हाँ, और मुझे डर लग रहा था, तो मुझे डर लग रहा था। सच में, तो मैं निकल पड़ा। हाँ। आगे निकला मैं, तो मैं चलता हूँ आगे तक। हाँ। आगे जब हिमकोट चेक पोस्ट आई, हाँ, दूर दूर तक मतलब था ही कोई नहीं, बिल्कुल खाली रोड पूरा। भवन पहुंच गया, भवन पे कुरान दे रहा था, गया अंदर दर्शन करने, दर्शन करके बाहर आया। अब वही चीज मेरे दिमाग में घूम रही है, हाँ, कि वो माता जी मिली, वो कब पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी। तो मैंने क्या करा कि थोड़ा थोड़ा ऐसे लड़कों के बाद आया कि माँ यार ऐसी सी बात है, वहाँ माता जी मिली, वहाँ वो तो आ जाएगी, टेंशन मत। टेंशन नहीं यार, उन्होंने बोला कि डर मत, तू चल। और कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। मैं इंतजार करता रहा, और इंतजार भी कहाँ करता रहा, यहाँ पे बैटरी कार लगती है भवन पे, यहाँ से वो निकले, एंट्री आएगी। खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, वो नहीं दिखी। फिर मैं गया दर्शन करने, फिर आगे जाकर रोया, माता रानी क्या है तू। तो यही चीज है कि जब माता रानी बुलाती है तो वो ऐसे दर्शन दिखाती है जो आपके दिमाग से भी बाहर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ चलती हैं, वो साथ चलती, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। उस टाइम पे डर लग रहा था मेरे को तो, लेकिन सारा डर वो खत्म हो गया था। बहुत बढ़िया। सब वही है जो कृपा, बहुत बार, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ, काफी बार दर्शन दिए माता रानी ने, किसी ना किसी रूप में दिए, चाहे कंजकों के रूप में दिए, कैसे भी दिए, बहुत बार हुआ। लेकिन बस माता रानी का आशीर्वाद हमेशा साथ रहना चाहिए। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, ये दुनिया झूठी है, सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, थोड़ा सा भैया से एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। आपको बता दूं, भैया इतना प्यारा भजन गाते हैं, आरती में बैठते हैं, माता ने गुणगान करते रहते हैं। और घबराइए मत, इनका भजन भी आएगा। बिल्कुल। भैया एक भजन जो आपको बहुत प्यारा हो। बिल्कुल। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। हो सारी दुनिया घूम ली मैंने, सारी दुनिया घूम ली मैंने, तेरे दर जैसा दरबार नहीं। सारी दुनिया घूम ली मैंने, तेरे दर जैसा दरबार नहीं। हर कोई अपना कहता, हर कोई अपना कहता, करता तुमसा कोई प्यार नहीं। सारी दुनिया जय हो, सारी दुनिया घूम ली मैंने, तेरे दर जैसा दरबार नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। कितनी अच्छी बात कही है कि हम लोग सारी दुनिया घूम ली है, लेकिन इसके दरबार के जैसा कोई दरबार नहीं। हर कोई अपना कहता है, हाँ, लेकिन करता इसके जैसा कोई प्यार नहीं। लाइन में बहुत सच्चाई है। बिल्कुल। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे अपनी पुरानी यात्राओं से। जैसा कि सबसे पहले हमारी यात्रा में प्रथम पड़ाव, प्रथम दर्शन कह लीजिए, कौल कंडोली, जब मुझे शुरुआत होती है यात्रा। देखिए सबसे पहला जो मंदिर है माता वैष्णो का, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो वहीं पे है। अच्छा। सबसे पहला दर्शन कौल कंडोली, उससे ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है। 5500 साल पहले, लेकिन अब शायद ज्यादा हो गया, 5500 से ज्यादा ही हो गया अभी। उस साल पहले माता रानी ने वहां पे कंजक रूप में दर्शन दिए थे, और वहां पे माता झूला झूलती थी। जब माता वहां से आगे कटरा के लिए निकली थी, वहां पे एक नमक की पिंडी बन चुकी थी, और वो पिंडी आज भी है। मंदिर आज भी देखोगे, वो झूला, वो पेड़, हाँ, वो आज भी है। तो वहां से जब माता रानी निकली थी, उधर से 20 से एक जगदम्बा मंदिर आता है। दूसरा जो है जगदम्बा मंदिर आता है, वो हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर होगा।
वहां से ये जंगल जंगल, अभी जैसे आप कटरा में आते हो, हाँ। माता रानी इस रास्ते से नहीं आई है, अच्छा। इधर से भी एक इस कॉर्नर पे जंगल जंगल से एक हाँ रास्ता हाँ आता है। हाँ। उसके बाद आता है देवा माई, देवा दूसरा दर्शन जहाँ पे देवा। माता रानी हाँ। पंडाल भरे थे, लेकिन उसको दूसरा दर्शन माना जाता है। और तीसरा दर्शन जो था वो था श्रीधर पंडित जी के भूमिका घर पे, मंदिर। भूमिका मंदिर का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे मैं गया भी हूँ। भंडारे हाँ। वगैरह हुए थे। उसके बाद आगे जाके बाणगंगा आता है, बाणगंगा। यहाँ पे जब भैरव बाबा पीछे लगा था माता के, तो माता रानी आगे गई थी, जहाँ पे माता ने केश धुए थे, तीर चला इसको के बाल गंगा प्रकट गंगा के थे। नाम से बोलते हो आप, हाँ, बाल गंगा, ठीक है। जी जी। तो वहां पे हनुमान की प्यासी बुझाई थी। उसके बाद जाके आगे चरण चरण पादुका आता है। पादुका। चरण पादुका में यहाँ से माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा था भैरव बाबा को। उसके बाद आता है गर्भजून, यहाँ पे माता रानी ने लगभग 9 महीने तपस्या की थी। तपस्या की थी उसी गुफा के अंदर। जब भैरव बाबा उधर भी पीछे पहुंच के, फिर माता रानी वहां से निकली, हाथी मथा सांझी शैतान से चढ़ के फिर माता रानी गुफा के अंदर गई थी। लेकिन भैरव बाबा वहां भी पहुंच गया। जब माता रानी ने देखा कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर उसने अपना रूप दिखा दिया। भैरव तो वही देखने गया था कि हाँ। है कौन सी शक्ति कौन है। है यहाँ? जब वो शक्ति देखी, फिर भैरव बाबा भी हैरान हो गए। चाहे उनका शीश कटा, भैरव घाटी पहुंच के सिर्फ और सिर्फ इस कारण कुछ था ऐसा, इस कारण। तो जब भी कोई यात्रा करता है तो सभी यही बोलते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि माता रानी ने उनको वरदान दिए कि उनकी यात्रा के बाद जो भैरव बाबा के दर्शन करने जाएगा उसकी यात्रा सफल सफल होगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले के मुकाबले भैया, जैसे आज आप यात्रा देख ही रहे होंगे, हम देखते हैं यंग लोग भी घोड़े पे चढ़ के जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। वो अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना मन है। लेकिन जैसे पहले आपने यात्राएं की होंगी तो आपने देखो, देखा होगा कि अलग पहले अलग। की यात्रा में और अभी की यात्रा में मतलब 100% का फर्क आ चुका है। पहले की यात्रा एक ऐसी होती थी, वो आस्था के साथ की जाती थी, मतलब पूरी बंदे के अंदर आस्था होती थी। एक बंदा घर से आता था, चाहे मैं अपनी बात ले लूं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत सार, मैंने भी ऐसा किया है कि घर से खाना पैक करके लाता था, रास्ते में बैठता था, खाना रास्ते में खाता था, और वो मजा आता था ना कि वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं आता है। नहीं आता है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो जयकारे लगाने, एक जयकारा लगता था ना जब, पूरे पीछे के जो लोग होते थे ना, हाँ, आगे पीछे के, वो भी कर देते थे जयकारा शेरा वाली दा, बोल वो साचे सच्चे दरबार की की जय। जय। तो आज की यात्रा आप देखोगे, अगर आप आगे चल रहे होगे ना आयुष भाई, आप बोलोगे ना जयकारा शेरा वाली दा, पीछे वाला कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आपका ही आवाज निकलेगा। आपकी आवाज निकलेगी, आपको ही बोलना पड़ेगा कि नहीं बोल सच्चे दरबार की जय। जय। देखो, हमने जयकारा लगाया, हमने तो बोला है, हाँ, लेकिन पीछे वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बोलो, आगे वालों की बनती है बोलो। बोलो। या तो जुबान नहीं है वो अलग बात है, या तो आप कोई गलत नाम ले रहे हो तो ही तो वो गलत बात है। इतना अच्छा और प्यारा नाम लेना है माता रानी का, माता रानी का। वो भी शर्मा रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आती किस लिए शर्माते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे को देखते हैं, हाँ, और हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं इस वर्ड का। एकदम एकदम सही कह रहे हैं। आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने काफी बार नोटिस किया है, बस हंसते हैं और उन्हें एक मजाक टाइप में ले लेते हैं कि हाँ भाई नहीं बोला कोई, तो चलो उसने बोल दिया यार, ठीक है, तुमने बोल दिया ना, पीछे वाला बोले ना बोले क्या ही क्या फर्क। ये वो देख रही है, बस ठीक है। पहले जयकारों में आवाजें पहाड़ी के बीच से गूंजती थी, गूंजती थी, हाँ, लेकिन आज वही आवाजें दब चुकी हैं। सही बात है। तो ये चीजें हैं, जयकारों का फर्क था, फिर जयकारों का था। और मैं सीधी सी, क्योंकि मेरे मुंह से सच जल्दी निकल जाता है सबसे गंदी आदत है। पहले जो भवन पे ड्रेसिंग सेंस था, कुर्ता पजामा डाल के जाते थे लोग, हाँ। लेडीज थी, देखो बोलना जरूरी भी है इसके लिए। मैं आपको सिंपल सा एक वर्ड बोलना चाहूंगा, अमृतसर में आप गए हो, हाँ बिल्कुल गए, दरबार गोल्डन साहब टेम्पल दरबार साहब में, हाँ। वहां पे आप किसी के हाथ में हाथ डाल के फोटो नहीं खिंचवा सकते, नहीं। नंबर 1। हाँ। दूसरे नंबर, आप बिना पटके के वहां अंदर नहीं जा एंट्री सकते। नहीं है। तीसरे नंबर, जीन्स डाल के नहीं जा सकते। प्रॉपर ड्रेस आपको लगी होती है, हाँ। गुरुद्वारा साहब में, ठीक है। मैं भी जाता हूँ, मैं हर किसी को मानता हूँ, ऐसे नहीं मानता हूँ, गुरुद्वारा साहब भी जाता हूँ, बहुत मानता हूँ उनको भी, भले ही मेरे को 7-8 साल हो गए वहां जाते, लेकिन आज तक मैं अंदर नहीं जा पाया हूँ। इसके पीछे कोई रीजन होगा। जहाँ जाता हूँ मैं वहां पे गुरुद्वारा साहब, रोता हूँ बाहर बैठ के, लेकिन अंदर नहीं जा पाता। मैं बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन नहीं जा पाता। वहां पे मैंने देखी कि वाकई कुछ आस्था नाम की कोई चीज है। लेकिन सेम वैसा ही हम अगर वैष्णो देवी में देखें तो आप लोगों का पहनाव देखोगे बहुत अजीब, ठीक है। अब वो लोग बोलते हैं कि हाँ नजरें गलत हैं, देखने का तरीका अलग है। यार देखो, नजरों का कोई वो दोष नहीं होता, ठीक है। अगर आप चल रहे हो, लोग कितनी आंखें बंद करेंगे, कितनी आंखें बंद करेंगे, और नजर है वो नजर है यार, हाँ, वो तो जल जाएगा ही, जाहिर सी बात। प्रॉपरली एक बंदा तरीके से जाए ना, वो उसको आस्था बोल सकते हैं हम। लेकिन आजकल लोगों ने आस्था को खाली एक पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है। सही बात है। जैसे कि आप बोल रहे थे घोड़े, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि घोड़े भी गलत नहीं है, क्योंकि ये वही घोड़े हैं जिन्होंने हमारे दादा परदादा को
इनकम दिया है, पहुंचाया है, बिल्कुल सही कह रहे पहुंचाया है। हैं, राइट। लेकिन आज उसका मिसयूज भी होता है कि 10 अपना 15-15 20-20 साल के लड़के बैठ के जाते हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ, घोड़े का यूज हो हाँ। लेकिन ऐसे यूज हो जिनको हाँ। जरूरत हो। तो पालकी है, ठीक है, कोई ओल्ड एज है, नहीं चल सकता है, हर चीज लगी है, ठीक है, कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन गलत तब होता है कि जब उसकी घोड़े की देखभाल ना करो आप, तो हाँ, गलत है। तब गलत है, कि उसको बिल्कुल चलाए जा रहे उसको खिला कुछ नहीं रहे। सही। केदारनाथ में देखा होगा आपने कितनी कितनी प्रॉब्लम बुरी है, हालत, बहुत लेकिन बहुत। कटरा में एक चीज है कि हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं, मैंने भी क्या देखा नहीं है, कि ऐसा घोड़ों का नहीं भी, है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सही है। बात है। तो अब भैया जैसे आप बता रहे थे अभी घोड़े के बारे में, इस चीज के बारे में, और भी बहुत चीजें चेंज हो गई। हाँ पहले क्या था, मुझे जितना लगता है कि लोग एक अलग भावना से आते थे, आज तो यात्रा में उन्हें नेटवर्क चाहिए, भले जयकारा ना आज लगे। की यात्रा जो है हाँ, वो रह चुकी है लगभग 20 से 30% जो आस्था की यात्रा है। हाँ, 70% अगर मेरी नजरों से देखोगे वो सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक स्पॉट के अब काफी सारे भवन पे जाते हैं, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि आप अब अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, चाहे आपकी वाइफ आ रही है या फिर बच्चे आ रहे हैं, एक तो आप उनको लेके आ रहे हो घर से भवन पे, चलो यार दर्शन करने लेके चलते हैं आपको, रास्ते में आप उनके साथ झगड़ा कर रहे हो, हाँ, एग्जैक्टली, बच्चे को थप्पड़ लगा रहे हो, यही चीज है। भवन पे जा रहे हो, अंदर गुफा के अंदर धक्का मुक्की कर रहे अरे हो, वाह। भैंसबाजी कर रहे हो, हाँ, तो उससे यात्रा कभी भी सफल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, वो सही चाहे कह- अंदर आपकी जितनी मर्जी आस्था हो, वो आस्था जीरो हो जाती है जब एक थप्पड़ आपने बच्चे को लगा दी है, दूसरा आप अपनी वाइफ के साथ लड़ गए, तीसरा आप पंडित जी से बहसने लगे कि नहीं हाँ, ऐसा है वैसा है, हाँ, ये है वो है। देखो माता रानी की एक झलक भी है ना, वो भी काफी होती है, वो नसीब वालों को मिलती है। एग्जैक्टली सही कह। भवन तक पहुंच गए हो ना, भवन तक अगर पहुंच गए हो तो उस देवी ने बुलाया आपको तो पहुंचे हो। दर्शन कैसे देने हैं वो भी उसके हाथ में है। हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा हुआ हो, जब गुफा में आप गए हो, भोग लगने की तैयारी हो या ऐसा वैसा कुछ होता है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट पीछे खड़े हुए दर्शन करने को मिलते हैं, मेरे को बड़े बार मिलते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जितनी बार जाता हूँ काफी अच्छे और प्यारे दर्शन होते हैं। बस ये माता रानी की कृपा है। और ना ही मैं कभी आज तक, इतने साल हो गए मेरे को, कभी मैंने वीआईपी दर्शन नहीं करे, क्या मानोगे? अगर मैं 13-14 किलोमीटर चल के जा सकता हूँ ना भवन पे पैदल, फिर मैं दर्शन भी वीआईपी सही नहीं समझता, सही। क्योंकि अगर करना चाहूँ मैं भी कर सकता हूँ, वीआईपी दर्शन कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं भी जा सकता हूँ 2 नंबर से। आप लोग लाइन में लगे हो 2 मिनट के लिए, आप लाइन में लगे हो प्रॉपरली, चल के गए हो, लाइन में लगे हो, एक लाइन आगे वीआईपी की, मैं घुस गया वीआईपी लाइन में, आप मेरे को गाली दोगे कि नहीं दोगे? पक्का। दोगे ना? हाँ, लेकिन मैं वैसा भी नहीं करता। मैं तो इसलिए पीछे रहता हूँ, वीआईपी दर्शन नहीं करने, किसी की आंख नहीं देखनी, किसी की बात नहीं सुननी, अगर बात सुन ली फायदा क्या है? दर्शन जैसे देने उसने वैसे देने। लेकिन सच में काफी श्राइन बोर्ड भी काफी चीजों का ध्यान रख रहा है, ऐसा नहीं कि श्राइन बोर्ड भी काफी सहयोग करता है आने वाले यात्रियों का, जाने वाले का, एम्बुलेंस की सर्विस, कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, वो भी गाड़ी 2 मिनट में भेज देते हैं। देखो लिमिटेड यात्रा हो ना तो कुछ भी नहीं होता, बड़ा आराम से दर्शन। लेकिन अभी देख रहे हो दिन दिन यात्रा बढ़ती जा रही है, लाखों के हिसाब से श्रद्धालु माता रानी के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो अगर एक बंदे को 1 मिनट दोगे तो लाख बंदे को कितना ही मिनट दोगे आप? बिल्कुल सही बात। एक दिन में लाख बंदा निकालना मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि भले ही आपको माता रानी की झलक ही देखे, चाहे आप उस गुफा के अंदर चले भी गए ना, समझ लो कि दर्शन हो गए, वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आगे भी श्राइन बोर्ड का स्टाफ है, वो भी कितना ही हैंडल करेगा, कितनों को ही संभालेंगे। बिल्कुल सही। अगर एक बंदे को इतना टाइम देंगे तो पीछे वालों को क्या करेंगे फिर वो? इसीलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में करते हैं, महाकाली लक्ष्मी सरस्वती चलो आगे, नाम भी कान से निकल जाए ना। और मुझे लगता है भैया एक झलक जो आंख से हम माता रानी की पिंडियों को देख लिए तो हमारा दर्शन सफल रहा। देखो एक छोटी सी लाइन है, उसने कहा कि तेरे दरबार आके भी मेरा माँ जी नहीं भरता, दृश्य 100 बार पाकर भी मेरा माँ जी नहीं भरता। इसका कहने का मतलब है कि माँ के दरबार आने के बाद भी जी नहीं भरेगा, 100 बार दर्शन करने के बाद भी जी नहीं भरेगा, मन में बसाने के बाद भी जी नहीं भरेगा। ये चीज है कि वो ऑटोमेटिकली माता रानी जब अंदर घुसते हो ना आप, जो आस्था से आया होगा, सबसे पहले तो उसके रोंगटे खड़े होंगे। माता रानी इसको टच करके निकलती है ना, जिसको टच करके कई बार हो सकता है हुआ है आपके साथ कि नहीं, मेरे साथ हर बार होता है कि मैं जब भी दर्शन करने गुफा के अंदर पहुंचता हूँ ना, मेरे ये बाल है ना जो पूरे ऐसे, अभी भी देखो नाम लेते ही, लेकिन वो सिर्फ एक संदेशा है, माता रानी वो छूके जाती है। बिल्कुल जो गुफा के अंदर बैठी है वो जीती जागती देवी वैष्णो देवी, युगों युगों से तपस्या कर रही है भगवान राम की, तो उसको लोग लाइटली भी लेते हैं क्योंकि बोल तो नहीं सकती, वो दिखा बड़ा कुछ सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखने वाला होगा उसको बड़ा कुछ दिखा देती है, आपने भी काफी बार देखा होगा। बहुत तो ये चीज है कि बोल नहीं सकती तो क्या हुआ,
दिखा तो सकती दिखा है, सकती हैं, बिल्कुल किसी सही। भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में कुछ भी कर सकती है, ये चीज़ है। चलिए, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, दर्शन भी होते हैं, लोग बहुत सी यात्राएँ करते हैं। अच्छा आपने भी कई बार तो यात्रा की ही है, हुँ, पर आपने बहुत बार मैंने देखा आपने वीडियो में भी हुँ, कई ऐसी बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, हुँ, बुज़ुर्ग हैं, आपने देखा कि उनकी भी वीडियोज़ आपने डाली। हुँ, मुझे लगता है भैया उनको देखने के बाद भी कुछ लोग को समझना चाहिए कि हुँ। एक्चुअल यात्रा क्या है? यात्रा देखो, यात्रा वही है जो आस्था से की जाए। बिल्कुल, पैसा हर किसी के पास होता है। या आजकल तो कोई गरीब ही होगा ना, उसकी जेब में पैसा होगा। हो गए। जो यहाँ पे पहुँचता, हर किसी के पास पैसा होता ही होता है। हमारे पास भी काफ़ी है, माता रानी की दया से। हम भी ज़ीरो थे। हाँ, मैं आपको सीरियसली अपनी बता रहा हूँ कि एक टाइम हमारी फैमिली में ऐसा था कि बिल्कुल कुछ नहीं था। मेरे बड़े भैया ने, जब पापा की डेथ हुई थी, बड़े भैया ने पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा। ठीक है, पूरा घर वो सँभालते थे। उन्होंने किसी के आगे काम किया, लेकिन आज माता रानी के आशीर्वाद से मैं ऊपर जा रहा हूँ ना दरबार में, कहते हैं ना कि घर बदल जाता है, और सच्ची में बदल जाता है। तब हमारा घर था, 2 कमरे थे, और आज वही घर हमारा 2-2 मंजिली 2 बन चुके हैं। क्या बात है! करवाने वाली बिल्कुल, कौन है वो? वही है। वो चाहेगी कुछ भी कर देगी। कई माता लोग रानी की कहते हैं अब इतनी कृपा है कि कोई भी परेशानी हमें नहीं आती। नहीं यार, और हमारे जो बड़े भाई हैं, जितना उनके लिए मैं बोलूँ उतना कम है, क्योंकि ऐसा शायद किसी को बाप नहीं मिलता जैसे मेरे भाई बड़े मिले हैं। बहुत बड़ी बात। सच में इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं है। और माता रानी से आज तक जो माँगा है, मिला है। बड़े भाइयों का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। एक मन्नत माँगी थी माता रानी से मैंने। हुँ, आप बोलते हो कि हाँ, क्या है शक्ति? क्या है? हाँ, एक मन्नत माँगी थी मैंने अपने छोटे भाई के लिए, मेरे से एक छोटा भाई है। तो वो गया आर्मी में, हुँ, मतलब आर्मी की जो भर्ती होती है ना, दौड़ निकालने गया वो। तो मेरे को बोलता कि यार ऐसा है, वैसा है, नहीं होगा, ऐसा-वैसा। और दिन भी वो मंगलवार का दिन था, जिस दिन मैं जाता था। हाँ, मैंने उसको बोला था घर से निकलते-निकलते, माँ तू जा, अगर नहीं हुआ ना, तो मैं मान जाऊँगा तेरे को कि हाँ, नहीं हुआ। वो भी चला गया भर्ती देखने। हुँ। तो वो उस साइड गया, मैं इस साइड गया। सीरियसली बता रहा हूँ। अभी तक मैंने मन्नत वो पूरी नहीं की, क्योंकि मेरी एक यात्रा है जो अभी लेट के जाने वाला हूँ मैं, शायद 2-4 दिन में करनी ही करनी है, क्योंकि काफ़ी बार सपने पड़ चुके हैं। हुँ, तो वो उस साइड गया, मैं इस साइड गया, सीधा गया माता रानी के पास। माँ माता रानी, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा काम कर दे वहाँ बस, कि नाम मेरा खराब नहीं होना चाहिए। हाँ। बोल के आया हूँ मैं। और सीरियसली वो उसी दिन दौड़ा, तो उस दिन सबसे नंबर 1 आया वो। क्या हर एक चीज़ में बात सुपर एक्सीलेंट करके आ गया। आया, बताइए। मैं इधर से घर से गया, वो उधर से आया। दोनों बराबर घर पे पहुँचे। माँ क्या हुआ? बोलता हो गया। माँ मस्त रहे। अगला मंगलवार आया, पता नहीं, हाँ, उससे अगला मंगलवार आया, कॉल लेटर आ गई उसको, आ जाओ भाई ट्रेनिंग में। और आज उसको ड्यूटी करते लगभग 5 से 6 साल हो गए। बताइए। आप बोलते यही शक्ति, कृपा है माता रानी इस का ये। दरबार से कोई खाली नहीं जाता। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि मैं माँगता ही नहीं, मेरे को बिन माँगे सब कुछ मिल जाता है। सही बात है, उनको तो बताना ही नहीं है, उनको ज़रूरत सब ही कुछ नहीं है। पता है। मैंने ऑफ़िस खोले हैं, चाहे अपने जैसे भी ऑफ़िस खोलने हैं, मैं बैठता ही नहीं, मेरा मन नहीं लगता बैठने का। मेरा मन करता है कभी इधर जाऊँ, कभी उधर जाऊँ, कभी उधर ऊपर चले जाता हूँ, घूमता रहता हूँ। तो काम मेरा जो है वो लगातार चल रहा है। बहुत कैसे चल रहा है, कहाँ से या क्या आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई कुछ पता नहीं पता है। नहीं है। वो ऊपर बैठी है, सारा इंतज़ाम वो कर देती ठीक है, है। वो कर देती है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ, आगे वाले से माँगो। माँगो, बिल्कुल सही बस बात है। ये अच्छा चीज़ें होती हैं। भैया यात्रा आप करते हैं, हुँ, बहुत से श्रद्धालु मुझसे बड़ा सवाल करते हैं, हुँ, कितने समय में हम पहुँच जाएँगे? कितना टाइम में हम पहुँच हुँ। जाएँगे? आपकी यात्रा का तो बात ही अलग है। तो कैसे समय मैनेज होता है? कैसे करते यार हैं? देखो, यहाँ से अर्धकुँवारी फिर भवन। कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ कि यार कब पहुँचूँगा दरबार में, ऐसे नीचे से देखता हूँ ना जब निकलता हूँ, हुँ, इतनी चलाई है। लेकिन जब मैं बाणगंगा में एंट्री करता हूँ ना, हुँ, जैसे ही गेट क्रॉस कर दिया, हुँ। ठीक 2 घंटे 20 मिनट, उससे पहले-पहले मैं भवन पे पहुँचता हूँ, आज की डेट तक भी। 2 घंटे 20 मिनट 2 में घंटे भवन। 20 मिनट में भवन। और जब ऊपर से आता हूँ ना, 1 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट, इतना इसका लगता है। राज क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जब बुलाती है ना, हुँ, तो वो चलाती ही वही है। बहुत सही। घर से निकलोगे तो वो हाथ पकड़ेगी आपका, घर से नहीं निकलोगे हाथ कहाँ से हाथ कहाँ पकड़ेगी? से पकड़ेंगे? सही ये बात चीज़ है। है, मतलब पहले आप कुछ करेंगे तभी तो आप आगे वही बढ़ेंगे। है ना। एग्ज़ैक्टली सही कह हमें रहे हैं। मेरे को तो पता भी नहीं चलता कि मैं सच बताऊँ आपको, हुँ, जब गेट क्रॉस करता हूँ ना, वहाँ से लेके अर्धकुँवारी तक मैं कहीं रुकता ही नहीं। अर्धकुँवारी अच्छा। खाली रुकता हूँ, खाली वो भी कितने, 1 मिनट के लिए, खाली पानी पीने के लिए। कि गला सूखता है, खाता हुँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ट्रैक पे चलते-आते हुँ, कुछ नहीं खाता हूँ। दूसरा मैं रुकता हूँ सीधा भवन पे भवन जाके, पे। फिर दर्शन करके फिर खाता हूँ कुछ। क्या बात है! उसके सीढ़ियों बाद का सहारा। सीढ़ी, सारी सीढ़ी, सारी सीढ़ियाँ। सारी सीढ़ी, आधे को तक सारी सीढ़ी, उसके सारी बाद सीढ़ी। हिमकोटी का ट्रैक सीधा भवन।
इतना ही बहुत लगता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। में आराम से जाना, क्योंकि बड़े लोग देखते हैं, कहते हैं हम लोग को तो 2 दिन लग जाते हैं देखो भैया। सबसे पहले सीन क्या है कि लोगों के दिमाग में पहले ही वो वहम डाल देते हैं खुद हाँ, के कि नहीं चल नहीं पाएंगे, चल पाए, नहीं कर पाएंगे। पहले ही सोच लिया आपने नहीं चल पाओगे, नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? अगर बोलोगे कि नहीं हाँ क्या है यार, गए हम तो, क्या हम तो करा चल लगाओ एक, चल पहुंच पड़ो। बस यही है कि कई लोग क्या करते हैं कि यात्रा करते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, उससे थकावट ज्यादा होती है। अगर आप एक लिमिटेड चाल रखोगे ना, बिल्कुल धीरे 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 चलते रहो बस आप। 3 घंटे 3.5 घंटे में आप लिख के ले लो, पहुंच जाओगे आराम से भवन पे। भवन खाली एक पहुंच पानी की बोतल साथ में रखनी है, बस एनर्जी आप लेते चलो, उसके बस हिसाब से वाला पहुंच जाओगे। करते ऐसा नहीं कि हाँ नहीं पहुंच सकता। बूढ़े बूढ़े यार इतने ओल्ड एज की, वो इतने तेज दौड़ते हैं, पता ही नहीं चलता कब पहुंच गए। हाँ, ये बहुत चीज से ऐसे लोग होते हैं, बड़ा जल्दी बहुत पहुंच सारे, जाते हैं। बहुत सही स्पीड बात है, पहुंचते हैं। बहुत सारी दर्शनें इंसान करके जल्दी आ भी जाता है। बहुत बढ़िया। अब हमने हाँ हाँ, कहिए मैंने कहिए। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, हाँ शायद आपको भी काफी टाइम हो गया, हर मंथ आते हो आप भी देखते ही हो, बिना टांगों वाले भी हाँ, बिल्कुल यात्रा बिल्कुल, करते हैं। हाँ हाँ, जिसकी एक टांग है वो भी यात्रा करता है। कौन करवाता है वो? माता रानी। माता रानी करवाती है। नहीं तो आपको क्या लगता है उनको देख के कि हाँ अगर ऐसा हमारे साथ हुआ तो हम जा पाते? कभी नहीं। कराने वाले वो है, चलाने वाले और वो भी पैदल। वही है, पैदल। वो वही बताइए, तो बोल रहा हूँ, आस्था क्या है यार? यही है आस्था। अगर आपको थोड़ा सा दुख नहीं ना हुआ, हम्म, आपके पैर नहीं ना सुलझे, आपकी टांगों में वो रड़ियां होती है ना वो नहीं ना पड़ी, तो आपको वो फिर कोई मजा नहीं है। हाँ दर्शन करके यहाँ से निकलो, 3 दिन लगातार आपको दर्दें हो टांगों में, आपको याद रहेगा कि हाँ दर्शन करके आए हैं। माता रानी का नाम लगातार लेते रहोगे आप। वो यात्रा थोड़ी है कि हाँ गए अपने ऊपर हवा में आए, क्या है यार? क्या देखा आपने? फिर क्या देखा, फिर क्या अनुभव किया, बिल्कुल सही क्या देखोगे आप? आगे आने वाली जनरेशन को आप क्या बताओगे? बताएंगे कि कब कैसे जाना है, क्या कैसे है क्या क्या नहीं है। है माता रानी के, कौन से रूप कहाँ है, कैसे माता रानी गई, कहाँ से भैरव पीछे लगा, कहाँ माता 9 महीने रुकी, कहाँ कैसे क्या क्या हुआ। तो ये एक लोगों को, आगे जो आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। लेकिन बहुत बढ़िया, चलो जैसा चाहेगी वो वैसा ही होगा। सही बात है। माता रानी कृपा से आप अमरनाथ यात्रा भी गए, बिल्कुल पैदल मना गए आप, और इतनी कठिन यात्रा थी भैया। जानेंगे सबसे पहले कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वो यात्रा का मैं आपको अनुभव। सच बताऊं हाँ, सुनोगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल। यहाँ से भवन गया, हाँ, ठीक है, भवन गया, वहां पे शिव मंदिर तो देखा ही आप, हम्म, तो दर्शन करके बाहर लौटा, शिव जी के मंदिर गया, हम्म, उधर भी दर्शन किए। जब मैंने ऐसे अच्छे से दर्शन किए, मंत्र वगैरह जो भी होते हैं हमारे, थोड़े बहुत तो आ ही जाते हैं हाँ, माता रानी की दया से। तो बस माथा टेका, उधर से ही ऐसे ही प्लान बन गया मैं यार अमरनाथ जाना है। और सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, उधर से ही प्लान बन गया मैं अमरनाथ जाना है। पैसा तो था, ऐसा तो था नहीं कि नहीं जा सकता है, जाऊंगा पैदल। भवन से ही ख्याल आ गया, जैसे दर्शन करके बाहर मैं जाऊंगा पैदल, नहीं तो नहीं जाऊंगा। दर्शन करके आया, नीचे पहुंचा गोल चौक में, बैग लिया, झंडा उठाया भोलेनाथ का, जयकारा लगाया माता का, निकल पड़ा। निकल पड़े। और पूरी यात्रा मैंने पैदल करी अमरनाथ तक, लगभग 13 दिन में। 13 दिन में। 13 दिन में धूप इतनी, गर्मी इतनी, मतलब कि बारिश भी इतनी, काफी सारा वो आया, लेकिन रुका नहीं मैं, चलता गया। और जब वहां पे पहुंचा ना गुफा के आगे, क्या मजा था। मतलब मैं सोच रहा था कि मेरे मन में बस यही है कि बाबा मेरे को बोल रहा है कि लाखों आ रहे हैं, तेरे जैसा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, अरे वाह सही बात है, तेरे जैसा कोई नहीं आया। आया। और सच में दर्शन भी इतने अच्छे हुए, खुश हो गया मैं भी, वाकई यार। और ये यात्रा मैं सोच रहा हूँ, पैसा क्या करना है, पैसा ये लोगों का बहाना है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अगर आपको कहीं का बुलावा होगा ना, पैसा नहीं लगता। 200 रुपया खर्च हुआ मेरा टोटली, 13 दिन में 200 रुपया खर्च हुआ, कटरा से लेके अमरनाथ तक जाने का, वापस कटरा तक आने का। 200 रुपये वो खाली कश्मीर में जाके, आपको पता है वो उधर को जो दुकानें वगैरह है, तो उनको थोड़ा पानी पुनी जो लिया उन्होंने पैसे लिए, बाकी जहाँ भी पानी पिया किसी ने पैसे लिए। हमारे जम्मू, उधमपुर, रामबन, बनिहाल तक कोई पैसा पूछ नहीं, बीच में किसी ने लिए होंगे जो अदर थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी खाना लंगरों में खाया, होटलों में तो मैं सो ही नहीं सकता था, क्योंकि यात्रा पे निकला हूँ, होटल में कैसे क्या सोऊंगा, सही बात है। लंगरों में सोया, और वो अनुभव ही अलग होता है। पूरा लंगरों में सोया। जैसे ही 6 बजने मैंने रुक जाना, मेरे को पता है 7 बजे आरती शुरू होगी। आरती का भी आनंद लेना, डांस डूंस करना महादेव के भजनों पे, तेरे पूरी मौज मस्ती, कीर्तन वगैरह सारा कुछ। इतना मजा आया ना यात्रा करने, मतलब मैं बता ही नहीं सकता आपको, शब्द ही नहीं कोई इसका। क्या बात है। ये है।
कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी। कठिनाइयां बहुत सारी है, लेकिन वो संभालने वाला वो बैठा था, बैठी थी, क्या टेंशन क्या थी। टेंशन। चलते गए हम तो, चलते गए, कोई सही नहीं रुके रखे। जब बुलावा हो, यात्रा हो, तो सब कुछ अच्छा ही बिल्कुल, होता है। वो अच्छा गलत हो ही नहीं सकता, क्यों होना है गलत? गलत होना हो तो बिल्कुल फिर वो बुलाएंगे नहीं आपको, सही वो तो बात घर पे ही रोक देंगे आपको घर से। क्या है। ये जैसे चीज अभी अभी आपने कहा कि डांस और हम मौज मस्ती करते हैं। हाँ, आज की जनरेशन में हम देखें तो बहुत से लोग हैं जो बड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं? आप भी तो हो सकते थे कि आप भी कहीं और जाके डांस करें। आपको माता के बिल्कुल। भजन ही क्यों पसंद हुए? क्यों आप माता रानी के भजनों पे डांस करते देखो हैं? ऐसा उसने क्यों? अपने चरणों में लगाया है तो उसका ही लेना है, फिर हमने बाहर का क्या करना है। माता रानी है, महादेव है। मैं खाटू श्याम जाने का प्लान कर रहा था कल का। हम्म कल हमारी बसें जा रही हैं, 3 हम्म बसें जा रही हैं। बोल रहे थे सारे कि चल मां यार, नहीं जा सकता। हम्म क्यों नहीं जा सकता? मैं गर्मी बहुत है। हम्म बोलते गाड़ी में एसी लगा है। मैं हो सकता है बुलावा नहीं है, तभी हाँ, ना नहीं हाँ, कहा। हाँ, मैं कोई नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। सही महीने बात। बाद जाऊंगा, 2 महीने बाद जाऊंगा, बाबा जब बुलाएंगे तब देखो जाएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ बाबा की अंदर भी यार बहुत शक्ति, खाटू श्याम हाँ जी के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज में, मतलब समझो तो शक्ति है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही सीधी सी बात। बात। कोई ऐसा खाटू श्याम भी मैं फर्स्ट टाइम पे गया था, हम्म अकेला गया था। सेकंड टाइम में गया अकेला गया, थर्ड टाइम पे गया अकेला गया। फोर्थ टाइम में मेरे एक भाई का दोस्त है, वो भी आर्मी में है, तो वो बोलता जा रहा है, मैं चल यार तेरे साथ भी चल लेता हूँ। वो इधर आया था, इधर से गाड़ी लेके हम सीधा निकल गए। उसके बाद अभी फिर मन कर रहा है, लेकिन मन यही कर रहा है कि जाना अकेले, क्या बात है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अकेले यात्रा करने में बहुत मजा आता है। अकेले का एक अलग ही अनुभव रहता है। देखो मैं हम बताता हूँ आपको, सिंपल सी हाँ बातों में बता देता हूँ। अगर आपके साथ 3-4 दोस्त गए हैं, हाँ 3-4 दोस्त आपके साथ गए हैं, उनमें से एक ना एक कोई ऐसा होगा कि जो प्रॉब्लम इधर से ध्यान आपका दूसरी तरफ। कहीं और ले जाएगा। जब वो ध्यान आपका कहीं और चला गया ना, यात्रा वही मिट्टी है आपकी। सही बात। यात्रा वही है जब तक आपके अंदर आस्था है ना, आस्थान हाँ चल रहा है ना, माँ का नाम चल रहा है ना, बाबा का नाम चल रहा है ना, वो यात्रा है। तो बहुत इस यात्रा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप नहीं किसी भी करना, जगह अगर जा आपको पता भी है कि सामने वाला कैसा है, क्या है, बहसबाजी, ये वो झगड़ना, छोड़ देना ये चाहिए। जरूरत ही नहीं है कुछ भी। बिल्कुल सही बात यात्रा है। ऐसी करोगे जो यात्रा हो। यात्रा हो और जिंदगी भर इंसान को याद हो कि हाँ हमने वो यात्रा की थी। बिल्कुल। बहुत सही। चलिए अब हम आते हैं कटरा पर, बात करते हैं कटरा के प्यारे प्यारे लोगों की बात करते हैं। कटरा में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत प्यार करते होंगे, आप भी उनको बड़े प्यार करते होंगे। कोई ऐसे शख्स जिनके बारे में आप कुछ बताना चाहें, कहना चाहें, जिनसे आप इंस्पिरेशन लिए हो या आपके बड़े करीब हो? देखो फिलहाल तो दोस्तों की बात करूं तो एक दोस्त मेरा ऐसा है, शायद आप जानते हो उनको, ऋतिक भैया, हाँ ऋतिक भी है, बिल्कुल बिल्कुल। माता वैष्णो पेज वाले। हाँ तो उन्होंने काफी सपोर्ट करा मेरे को, हर एक चीज में सपोर्ट करा, चाहे किसी भी चीज के लिए बोलूं, कभी पीछे नहीं हुए। और आज की डेट में वो बंदा मेरे साथ में खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जहां जरूरत पड़ेगी ना, एक बार कॉल करूंगा ना, थोड़ा आएगा। ये तो है, ऋतिक ऐसा ऋतिक इतने पोलाइट नेचर के हैं ही बिल्कुल कि बिल्कुल। बहुत प्यारे हैं। तो उनसे भी काफी सीखने को मिला मेरे को, काफी हाँ। सारा कुछ। और मेन है कि सपोर्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, घर वालों की तरह पूरी सपोर्ट करते हैं। नहीं मैं हूँ, नेक्स्ट टाइम भी काम होगा पॉडकास्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऋतिक भैया को साथ मिलेंगे। तो सही है। काफी सपोर्ट करी उन्होंने मेरे को, और भी काफी सारे ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट करी। बाकी कटरा के लोग भी काफी अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत ये नहीं प्यार कि देते हाँ कोई हैं। प्यार देते हैं। सही। हर कोई अच्छे से बुलाता है। बस वही दो क्या दो चाहिए हमें? दो अच्छे से बोल ले इंसान, बस बस। वही लेके इंसान यहाँ से अब जाता है। भवन पे जाते हैं हम, हम्म। काफी सारे श्रद्धालु मिलते हैं रास्ते में, भैया हम आपकी वीडियो देखते हैं। हाँ हाँ वो पल कैसा लगता होगा। वो पल ऐसे, मतलब मैं सोचता हूँ यार, क्या है क्या यार था, मैं कहाँ पहुंचा दिया कहाँ माता पहुंचा रानी। दिया। मतलब काफी अच्छा लगता है हाँ। कि कोई आगे से बुला रहा है ना आपको कि हाँ यार भैया आप वही हो ना। हाँ। हाँ ये वही। फोटो खिंचवा लो, बस फोटो खिंचवाओ यार, जान निकालो इतना फोटो की बात कर रहे हो, लेकिन काफी अच्छा लगता है। बस ये सही। माता रानी का आशीर्वाद है। बस 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 उन्हीं आज का प्यार लाखों है। लोग जानते हैं, आगे करोड़ों जानेंगे। सही बात है। जहाँ नाम चाहिए हमें, बस बस देखिए माता रानी होता क्या दिया है है। कि जब हम माता रानी से जुड़ के अगर हमें कोई जानता है तो हमारा कहते हैं ना कि सारा झुकाव माता रानी के प्रति और बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये होता है भैया कि 4 लोग अगर रोक के बोलते हैं कि हाँ आपकी वीडियो देखते हैं, तो मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो उनको बिल्कुल। कुछ हेल्प मिला वीडियो से। हमारा यही है ना, देखो मेन मोटिव हमारा यही है कि लोगों तक एक जानकारी जो है अच्छे से पहुंचे, पहुंचे कल को आने के बाद उनको कोई परेशानी ना ना, हो, उन्हें दिक्कत ना हो कि वो कोई प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फंसते में हैं या फंस कोई गए हैं, दिक्कत ये हो। पता नहीं चल रहा उनको, ये पता नहीं चल रहा। बहुत ये सारी चीज है, सही बात। सिंपल है। चलिए ऐसे ही कृपा बना रहता है माता रानी का, तो बड़ा अच्छा लगता है बस और माता रानी की बड़ा आनंद आता है जब भक्तों से बात होती है। क्योंकि जानते भैया दुनिया में तो बड़े प्रकार के भक्त हैं, लेकिन जब कन्वर्सेशन माता रानी से जुड़ा हो और वो तो
बात ही अलग हो जाती है। चलो यार, चलिए, माता रानी की कृपा बनी रहे और क्या ही चाहिए। और क्या चाहिए। कोई एक ऐसा अनुभव लास्ट हम यही जानेंगे जो माता रानी से बड़ा जुड़ा हो, और भवन से जुड़ा हो, या कुछ ऐसा हो जो आपके लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट हम्म, डाला हो। ऐसा कोई अनुभव आपका, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी ऐसा कहानी? कहानी वही माता रानी ही है। सब कुछ वही है। उसने ही सब कुछ शुरू करवाया है, तो खत्म भी सब कुछ उधर से ही होगा। जब जान जाएगी तब अपने कदम रुकेंगे, जब तक जान नहीं जाएगी तब तक कदम बढ़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। क्या बात, मतलब ओवरऑल हमारी पूरी कहानी माता रानी पर माता ही रानी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब हम इस पॉडकास्ट का लास्ट पहलू कर रहे हैं जिसमें हम रैपिड राउंड करते हैं, मतलब रैपिड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपके सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? सबसे फेवरेट सिंगर लखविंदर बड़ालिया जी। क्या बात है। कोई एक और भजन उनका? चढ़ सीढ़ियां में दर तेरे आई, चढ़ पौड़ियां में दर तेरे आई, तू चोली खैर पा दे दातिए, चढ़ पौड़ियां। क्या बात है। कैसे छोड़ दूं मैं तेरा दरबार माँ, कैसे छोड़ दूं मैं तेरा दरबार माँ, तेरा दर ही तो मेरा संसार माँ, तेरा दर ही तो मेरा संसार माँ। मैंने तेरे संग प्रीत लगाई, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई, तू चोली खैर पा दे दातिए, चढ़ सीढ़ियां। क्या बात है। दूसरा सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कटरा का सबसे फेमस ऐसा दुकान जो आपको बड़ा प्रिय हो, देखो, कटरा की फेमस शॉप जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। अपनी एक ही फेमस जगन स्वीट शॉप। अरे वाह, मीठा पसंद है भैया। मीठा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ऐसी कोई यात्रा जो आपको बड़ी ज्यादा याद हो? देखो, वो जो मैंने आपको बूढ़ी माता वाली यात्रा बताई, उससे ज्यादा तो कुछ कोई नहीं यात्रा है। कि वो दर्शन जो थे ना, हाँ। वो लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकते। फिर से बाल खड़े हुए। ये ठीक है कि क्या वो चीज नहीं। और जब आप माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, पूरी यात्रा मार्ग में कोई ऐसा फेवरेट जगह जो सबसे ज्यादा प्रिय हो? बस वही अर्धकुंवारी है। अर्धकारी। यहाँ पे एक मिनट रुक के, क्या बात है। उसके बाद भवन। माता के दर्शन करने जा रहे हैं, माता रानी से जुड़े हुए हैं, माँ भगवती जी की यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई फेवरेट भजन जो बहुत फेवरेट हो, जो ज्यादा फेवरेट हो? फेवरेट भाई सही है। जब देखा मैंने भवन प्यारा, जब देखा मैंने भवन प्यारा, ते हो गईया नेरी जा पूरियां नी माए मेरिए, हो गईया नेरी जा पूरियां, तेरे नाम का है सबको सहारा, तेरे नाम का है सबको सहारा, ते हो गईया नेरी जा पूरियां नी माए मेरिए, हो गईया नेरी जा पूरियां। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना कीमती समय दिया, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, माता रानी की हमने बहुत सी चर्चाएं की, बड़ा अच्छा लगा। और माता रानी की कृपा से बस ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहें, माता रानी का कृपा बना रहे, आपका पेज आगे बढ़ता रहे और लोग प्यार देते रहे। चलिए, जिस जयकारों के साथ हम लोग इसकी शुरुआत किए थे वैसे ही जयकारा लगा के इसे हम खत्म करेंगे, लेकिन ये खत्म नहीं है, फिर आगे हम पॉडकास्ट करेंगे। माँ भगवती जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जयकारा माँ शेरा वाली जी का। बोल साचे दरबार की जय।